विश्व भारती से लोकेश व्यास। आवाज की दुनिया के दोस्तों नमस्ते। कल राज्यसभा के चुनाव संपन्न हो गए। कुल 56 सीटों पर चुनाव होने थे, उसमें से 41 सीटों पर तो पहले ही निर्विरोध निर्वाचन हो गया। केवल 15 सीटों के चुनाव और होने थे, जिसमें से कर्नाटक की सीटें जैसी सबको आशा थी वैसे ही सब जीत गए। लेकिन हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अमित शाह जी ने और योगी जी ने जबरदस्त खेला कर दिया। आप ये समझ लें कि एक प्रकार से कांग्रेस को उन्होंने हिला दिया, जैसा वो पिछले लंबे समय से करते आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उत्तर प्रदेश, अपने हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में कुल 68 सीटें हैं विधानसभा की। उसमें से जीतने वाले को 34-35 सीट चाहिए थी। 35 सीट में वो जीत जाता है और कांग्रेस की 40 सीटें हैं वहां पे, और बीजेपी की 25 सीटें हैं और 3 निर्दलीय है। लेकिन जब परिणाम आए तो कांग्रेस के उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार हर्ष महाजन दोनों को 34-34 मत बराबर मिले। फिर मटकी में डाल करके और रिजल्ट निकाला गया तो भाग्य बीजेपी के साथ में चल रहा है आजकल, उसे अनुरूप हर्ष महाजन जीत गए और वकील साहब हार गए। दोस्तों, 9 जनों ने हर्ष महाजन को वोट एक्स्ट्रा दिया, यानी हर्ष महाजन 25 सीटें बीजेपी की और 9 अलग ही। कांग्रेस को भी 34 मिला, यानी कि 6 आदमी उनके विद्रोही हो गए। तो ये जब परिणाम सामने आया तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति में एक तूफान सा आ गया। और दोस्तों, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि प्रियंका गांधी हिमाचल से राज्यसभा का चुनाव लड़ने की इच्छुक थी, लेकिन उनको नहीं टिकट दिया गया। उसकी जगह वकील साहब को टिकट दिया गया। दोस्तों, अगर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की बहुत ज्यादा तौहीन हो जाती। खैर, इसके बाद जो माहौल बीजेपी के पक्ष में बना हिमाचल में जबरदस्त था, और हर्ष महाजन ने जीतने के बाद कहा कि मैं 1 महीने में ये सरकार गिर जाएगी। और एक माहौल बन गया कि अब हिमाचल की सरकार कभी भी जा सकती है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने कल ही विधानसभा के सदस्यों की मीटिंग बुलाई। दोस्तों, वकील साहब का कहना था कि इन सब ने कल हमारे साथ ही खाना खाया था पंचकूला में, फिर भी अगर कोई गद्दारी कर जाए तो हम क्या कर सकते हैं। सिंघवी साहब अपने राजनीतिक कैरियर में शायद पहली बार ही इतनी बुरी डिफीट खाई होगी। अब आगे क्या होता है हिमाचल में, अभी तक कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब इनका बजट भी पास करवाना है। अगर बजट के वोटिंग के समय सरकार हार गई तो तुरंत प्रभाव से इनको रिजाइन देना पड़ेगा, वह सरकार बदल जाएगी। दोस्तों, ऐसा तो नहीं कि उत्तरी भारत में भी जो एकमात्र राज्य है कांग्रेस के पास, वो भी कांग्रेस से चला जाए लोकसभा चुनाव के पहले। और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। मुझे तो लगता है कि मोदी जी की जो 400 सीटों का लक्ष्य है
वो मोदी जी चुनाव के पहले ही 400 बड़े नेता अपने अंदर शामिल कर लेंगे। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। वहां भी बहुत बड़ा खेला हुई है। अमित शाह ने व योगी जी ने ऐसा खेला किया कि अखिलेश यादव देखते ही रह गए। वहां 7 सीट राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी की जीतने में कोई शंका नहीं थी, उनके पास उतने वोट थे। और समाजवादी पार्टी को 3 सीट के हिसाब से, जो विधानसभा के सदस्य हैं उसके हिसाब से आसानी से जीत रही थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संजय सेठ को खड़ा करके एक बहुत बड़ा दांव खेल दिया और उस दांव में भारतीय जनता पार्टी सफल भी हो गई। 7 वोट सपा के संजय सेठ को मिल गए और इस प्रकार संजय सेठ जीत गए और आलोक रंजन सपा के चुनाव हार गए। सबसे ज्यादा वोट जया जी बच्चन को मिले। दोस्तों संजय सेठ जीतने के बाद ये योगी जी की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है, अमित शाह की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही है। आप जानते हो राज्यसभा में एक सीट का कितना महत्व होता है। आज राज्यसभा में ये 2 सीटें एक्स्ट्रा जीतने से बीजेपी अपने बहुमत के बहुत नजदीक पहुंच गई है। अखिलेश यादव नेतृत्व में असफल रहे हैं, लगातार वो असफलता उनको मिल रही है। इसमें राहुल गांधी को अपन कुछ भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये सारा काम अखिलेश यादव के नेतृत्व में ही हो रहा था। तो ये अखिलेश यादव के नेतृत्व की असफलता है। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी ने जो गलती की थी वो पूरी तरह सिद्धांतवादी थे, लेकिन राष्ट्रहित में पॉलिटिक्स में अंदर अगर एवरीथिंग इज पॉसिबल इन द पॉलिटिक्स, इस सिद्धांत को अगर आज अमित शाह मोदी जी अपना रहे हैं तो मैं इसमें कोई गलत नहीं मानता, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वप्रथम है। मोदी जी का व्यक्तिगत हित इसमें कुछ भी नहीं है। आज राज्यसभा में सीटें अपनी बढ़ती है तो मोदी जी के तीसरे टर्म में कोई भी प्रस्ताव पास कराने में भारतीय जनता पार्टी को आसानी होगी, ऐसा आप और हम समझ सकते हैं। और इसी के अनुरूप अमित शाह अपनी सारी चाल चलते हैं, अपना सारा काम करते हैं कि किसको कहां से कैसे जिताना है, कैसे खड़ा करना है। ये सब अमित शाह के शतरंज के चाल से संभव होता है। राजनीतिक वातावरण इसके बाद बहुत गर्म हो गया है। कांग्रेस के खेमे में बुरी तरह निराशा छा गई है। लोकसभा चुनाव के पहले इतना बड़ा झटका लगना, आप और हम सब समझ सकते हैं कि कांग्रेस के खेमे की क्या स्थिति होगी। मुझे तो लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक तरफा उत्तरी भारत से पूरा के पूरी सारी सीटें मोदी जी को मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो यह भी भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोस्तों आज के अंक में मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।